अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि रिलेटिव एंड रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का टेबल किस तरह बनाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमने देखना है कम्युलेटिव एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का टेबल किस तरह बनाया जाता है। ठीक है, हम इससे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर अनग्रुप डाटा एंड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस डाटा किस तरह का टेबल किस तरह बनाया जाता है, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा और आपसे रिक्वायरमेंट में कहा जाएगा कि फाइंड करें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो डेटा में आपके पास और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगी। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और उसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, हम एक एग्जांपल से ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, दोनों टॉपिक इसी एक एग्जांपल से सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन। अब हम फाइंड करना सीखेंगे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड की जाती है, फिर हम देखेंगे रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड की जाती है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है। रिलेटिव एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला यूज होता है, ऑब्टेन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल। ठीक हो गया। आपके पास जो ऑब्टेन वैल्यू होगी आपने इसको डिवाइड कर देना है टोटल पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर आप फाइंड कर रहे हैं रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अगर आप रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपने इसी के आंसर को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से हम देख लेते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के एक फार्मूला यूज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन वैल्यू लेते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू से। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी से, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो होती है ना उसके साथ हम उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जब हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाता है, हम जब उसी आंसर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि ऑब्टेन वैल्यू कौन सी होती है, फिर टोटल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है। ठीक है, आपने ये आपके पास से डाटा गिवन है। ठीक है, ये आपके पास डाटा गिवन है, आपने इसी पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेडिंग देनी है। ठीक है, आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेना है। अब आप देखें कि हमारे पास फार्मूला पर मेंशन है। ठीक है, इसको देखते हुए हमने अपना ये कॉलम सॉल्व करना है। हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेडिंग देनी है। ऑब्टेन वैल्यू ये होती है जो हमारे डाटा में हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, हम इस वैल्यू के इस फ्रीक्वेंसी का अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो ऑब्टेन वैल्यू हमारी क्या होगी, 7। आपने इसे डिवाइड कर देना टोटल पे। ठीक है, टोटल वैल्यू आपके पास यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास नीचे लिखी होगी, नहीं लिखी तो आपने इन वैल्यूज़ को जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है इससे आपने खुद टोटल कर लेना है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है। ठीक है, आपने टोटल ले लेना है, डिवाइड कर देना है टोटल पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.175। ठीक है, आपने इसको लिख देना है। हमने क्या किया, 7 को डिवाइड कर दिया टोटल पे, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.175। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 13, यानी कि ऑब्टेन वैल्यू हमारे पास है 13, डिवाइड कर देने हमने टोटल पे, 40 पे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.325। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू है 5, टोटल है हमारे पास 40, टोटल सब में सेम रहेगा। ठीक है, ऑब्टेन वैल्यू थी हमारे पास 5, टोटल है हमारे पास 40। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.125। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 15, यानी कि ये 15 जो हमारी है यही हमारी ऑब्टेन वैल्यू है, डिवाइड कर देने हमने 40 पे यानी कि टोटल पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.375। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 40 है। ठीक है, आपने इसको कर लेना, 40 है हमारी ऑब्टेन वैल्यू भी हमारी 40 और टोटल वैल्यू भी हमारी क्या है 40, तो जब आपने 40 को 40 से डिवाइड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाता है 1। ठीक है, अब जो हमारे पास ये आंसर आए ये हमारी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीख लिया। मैंने आपको कहा था जब हमने रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है तो इन्हीं आंसर्स को हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आपने बना लेना रिलेटिव
परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आप इसे पूरा लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आंसर आया, हमारे पास आया आंसर 0.175, 0.175 ये हमारे पास आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 17.5, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख देना है 17.5%, ठीक है। आपने साथ साइन लगा देना है परसेंट का, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर है हमारे पास 0.325। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 32.5%। और ये हमारी क्या है, ये हमारी रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास 0.125 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12.5%। नेक्स्ट है हमारे पास 0.375 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5%, ठीक है। अब हमारे पास देखें, आपको एक बताती हूँ, टिप बताती हूँ कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया बिल्कुल सही फाइंड की है और अगर जो हमने रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड किया बिल्कुल सही फाइंड किया कि नहीं फाइंड की, ठीक है। इसके लिए आपने ये नीचे वाला स्टेप ज़रूर करना है, ठीक है। अगर आपके पास टोटल गिवन है तो आपने लिख लेना, टोटल गिवन है तो वो ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। नहीं गिवन तो आपने खुद टोटल वाला एक ये वाला नीचे वाली एक रो बना लेनी है, ठीक है। टोटल वैल्यू आपने लिखनी है, फिर आपने टोटल की भी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, फिर आपने टोटल की ही रिलेटिव परसेंटेज फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 1 है। 1 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 100%, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना, जो दोनों वैल्यूज आएंगी ये आपको शो कर रही हैं कि आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है कि नहीं। आपने इन सारी वैल्यूज़ को जब टोटल कर लेना है तो वो आपका इक्वल आएगा 1 के। अगर वो इन सारी वैल्यूज़ का टोटल, क्योंकि देखिए ना ये फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल है 40 के, ठीक है। जब आपने देखना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे तो आपका आंसर 1 के इक्वल आएगा। जब आप रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे तो आपके पास आंसर 100% आएगा, ठीक है। अब आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करके देखें, 0.175 प्लस 0.325 प्लस 0.125 प्लस 0.375 तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। यानी कि आपने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया ये बिल्कुल ठीक बनाया, ठीक है। आप देखें अगर हमारे इन वैल्यूज़ का इक्वल आंसर 100 के इक्वल आ जाता है मतलब हमने रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल सही फाइंड किया, ठीक है। हम इसे भी देख लेते हैं, 17.5 प्लस 32.5 प्लस 12.5 प्लस 37.5 एंड हमारे पास क्या आंसर आ गया 100%, ठीक है। यानी कि हमने रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल सही फाइंड किया। आई होप आपको रिलेटिव एंड रिलेटिव परसेंट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अच्छे तरीके से फाइंड करनी आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने फाइंड करना है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो हमने कवर कर लिया। अब हमारा सेकंड टॉपिक है कम्युलेटिव एंड कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करनी है। बिल्कुल इस तरह जब जिस तरह हम क्या फाइंड करते हैं, रिलेटिव और रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं और हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है। फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास गिवन ना हो तो हम ये दोनों चीज़ें नहीं फाइंड कर सकते। इसी तरह जब हमारे पास कम्युलेटिव एंड कम्युलेटिव परसेंटेज का क्वेश्चन गिवन होगा तभी हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है। अब हमने देखना है कि कम्युलेटिव किस तरह फाइंड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड की जाती है, ठीक है। हम यहाँ हेडिंग देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किस तरह फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी होती है फ्रीक्वेंसी से और क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी होती है फ्रीक्वेंसी परसेंटेज से, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने कॉलम क्रिएट कर लेना है, ठीक हो गया। आपने ये कॉलम बना लिया। आपके पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में एज इट इज़ उस वैल्यू को इसी तरह लिख देना है जिस तरह वो आपके पास गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 7, आपने बिल्कुल 7 लिख देना है, ठीक है। आपने 7 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है, ठीक है। 7 में आपने 13 को ऐड कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये हमारे पास 7 है। मेरे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 7 थी, एज इट इज़ आपने 7 लिख दिया। आप 7 में आपने 13 को ऐड कर देना है, 7 प्लस 13 आपके पास क्या आ जाएगा 20। आपने 20 को यहाँ पे लिख देना, ठीक है 20। अब इस आंसर में आपने अपनी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाना है, ठीक है। 20 आ गया, 20 में आपने ऐड कर देना है 5।
नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 5, आपने 20 में 5 को ऐड कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, फिर आपने इसी आंसर में क्या करना है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना जो कि हमारे पास 15 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40। और आपके पास आप देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया वो बिल्कुल सही फाइंड किया है कि गलत फाइंड किया है। अगर आपका जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली होगी उसका आंसर बिल्कुल इक्वल होगा आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी के, तो इसका मतलब है आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही फाइंड किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की माइकल एंजिलो की जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड हुई है, जो हमारी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे बिल्कुल इक्वल है किसके, फ्रीक्वेंसी के टोटल की। और जब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर हमारी फ्रीक्वेंसी के टोटल इक्वल होता है तो ये शो करता है कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही फाइंड की। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, आपको एग्जाम में परेशान होने की जरूरत भी नहीं होती कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है कि गलत सॉल्व किया है। जब आपका आंसर इक्वल नहीं हो रहा तो आप इन चीज़ों से आपको खुद ही पता चल जाता है कि यार हमारा आंसर ठीक है कि गलत है। अब हम देखेंगे कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड की जाती है। ठीक है, कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने आपको बताया था आपके पास फ्रीक्वेंसी परसेंटेज होना ज़रूरी है। आप देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी परसेंटेज डाटा में गिवन है कि नहीं। अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपने खुद फाइंड कर लेनी। आप देखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है लेकिन फ्रीक्वेंसी परसेंटेज गिवन नहीं है, तो हम फ्रीक्वेंसी परसेंटेज खुद फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। ठीक है, मैं इस तरह लिख रही हूँ, आप इसे पूरा लिखिएगा क्योंकि मैंने एक ही एग्जाम्पल में अपना पूरा दोनों टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, अगर मैं इसे मतलब एक एक अलग अलग कर रही होती तो मेरे पास इतनी जगह होती कि मैं बिल्कुल इसे पूरी इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो लिख सकती। ठीक है, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज फाइंड करने का भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक कॉलम क्रिएट कर लेना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जब भी कोई चीज़ फाइंड की जाती है सबसे पहले उसका एक कॉलम क्रिएट कर लिया जाता है। ठीक है, आपने ये हेडिंग दे दी। जिस तरह हमने रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, इस तरह हम क्या करेंगे, आप फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज हमारे पास नहीं है इसलिए हमने फाइंड करनी है। किस तरह फाइंड की जाएगी, ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, और हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। ठीक हो गया। आपने अब क्या करना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आप देखें हमारे पास फ्रीक्वेंसी की ऑब्टेन वैल्यू क्या, हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू है 7। ठीक है, 7 ऑब्टेन वैल्यू, टोटल ले लेना है, टोटल हमारे पास है 40, आंसर आ जाएगा, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। आपने इस आंसर को यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, आप ये साइन भी साथ लगा लें। फिर हमारे पास ऑब्टेन वैल्यू है 13, टोटल है हमारे पास 40। जब हम इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32.5। अब आप नेक्स्ट देखिए, हमारी ऑब्टेन वैल्यू है 13, इसको डिवाइड कर दिया टोटल पे 40, हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास क्या आ गया, 32.5। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो हमारे पास हम फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकाल रहे हैं ये बिल्कुल एक ही जैसे आ रही है रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, लेकिन अब मैं इसलिए फाइंड कर रही हूँ क्योंकि ये तो एक और एग्जांपल थी, ये फर्स्ट एग्जांपल थी और सेकंड एग्जांपल। ठीक है, जब हम हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें हमें कहा जाएगा आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है या रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। ठीक है, उसमें हमने रिलेटिव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने खुद फाइंड करनी है। तो हम इसमें फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। आपने इसको स्किप कर देना, आपने ये नहीं देखना कि ये वैल्यूज हमारे पास पहले से आई हुई हैं, हम इन्हें देख के यहाँ पे पुट कर दें, इसको आपने स्किप कर देना है। ठीक है, आपने देखना है कि हमने फ्रीक्वेंसी परसेंटेज किस तरह फाइंड करनी है, आपने इसको जहन में लाना ही नहीं कि हमने ये एग्जाम्पल की है और हमारे पास ये सोल्यूशन आया हुआ है और हम इसी को देख के इधर लिख दें। ठीक है, आपने पूरा देखना है कि हमने किस तरह अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आ गया, 32.5। फिर आप नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास है 5, ऑब्टेन वैल्यू 5, डिवाइड कर देना हमने टोटल पे और मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.5%। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 15, डिवाइड कर देना टोटल पे, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5%। तो ये जो हमारे पास आंसर आ गए हैं ये हमारी क्या है, और जब हम इनका वो
टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 100% आ जाएगा, और ये शो कर देगा कि हमने फ्रीक्वेंसी परसेंटेज बिल्कुल सही बनाई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमने ये फाइंड कर लिया फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। ठीक है, अब हमने असल हमारी चीज़ क्या थी जो हमने फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करना था परसेंटेज, हमने फाइंड करनी थी कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल इसी तरह जिससे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। उसका तरीका क्या है कि आपके जो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज गिवन है उसके जो फर्स्ट वैल्यू है आपने उसे एज इट इज़ लिख देना है। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 17.5। ठीक है, आपने परसेंट का साइन लगा देना, क्योंकि हर चीज़ जो भी परसेंटेज होती है, जिस भी चीज़ की फाइंड की जाती है उसके साथ ये साइन ज़रूर लगाया जाता है। ठीक है, ये एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट वैल्यू को बिल्कुल आपने ऐड करते जाना है, तो आपके पास से कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास 17.5 है, हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। इसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट परसेंटेज फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, 32.5 है जो कि, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, फिर आपने इस वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 62.5%। ठीक है, आपने इस वैल्यू में अपनी नेक्स्ट वैल्यू को ऐड कर देना है, आपके पास क्या आंसर आ गया, आपके पास आंसर आ गया जी 100%। तो ये आपके पास क्लियर है कि आपने कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही फाइंड की। ठीक है, आपको की बुक से भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है कि नहीं सही सॉल्व किया, ना ही किसी और से पूछने की ज़रूरत है। अगर आपके ये आंसर देखें, ये आपको एंड पे टोटल करके खुद ही पता चल रहा है कि आपने बिल्कुल सही सोल्यूशन किया या गलत किया। ठीक है, अब हमारी आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आज के हमने टॉपिक में क्या सीखा है, हमने सीखा है किस तरह फाइंड की जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर हमने रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीखा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी सीखी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीखी, एंड कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फाइंड करना सीखी। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक था। आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। अगर आप को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप व्हाट्सएप स्टैटिस्टिक्स का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेशली इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चे जो कि जिनका कोड है 1350, और ये एग्जाम्पल भी उन्हीं की बुक से ली गई थी, और कोड 1430 का, तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको मेंशन हो रहा होगा आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।